एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 वो क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन हमें फर्स्ट इक्वेशन दी है 2x इज 2x प्लस वाई is greater than equals to 6, and the second equation is given 3x plus 4y is less than equals to 12। ठीक है, अब हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, और फिर हमें फाइंड करना है फेजिबल एरिया ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और इसको इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, यही बनेगी। अब इसमें एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 6, पॉइंट आ जाएगा 0,6। y 0 रखेंगे तो x 3 आ जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा 3,0। अब हमने क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन बनाना है और कार्टेशियन प्लेन पर इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। पहला है 0,6 यानी x 0 है और y जो है वो क्या है 6 है। x 0 और y 6 ये पॉइंट आएगा आपका, और वेयर x 3 और y 0 ये पॉइंट आएगा। सही है, इन दोनों को मिला लेते हैं। अब हम टेस्ट करेंगे ओरिजिन टेस्ट, है ये करते हैं ना। अब ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो x भी 0 रखेंगे, y भी 0 रखेंगे यहाँ इनइक्वलिटी में। तो ये हमारी है 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, या 0 प्लस 0 क्या हो जाता है 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ फॉल्स। तो फॉल्स है तो अवे टू द ओरिजिन जाएंगे, हम इस तरीके से सेट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन का काम हमारा हो गया जैसा कि हमने 6.2 में किया था। नाउ हम आगे चलना है हमें। अब इसको रफ कर देते हैं, फर्स्ट वाले का तो काम हमारा ओवर हो गया। आप अपनी कॉपी से रफ मत कर देना, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं रफ कर रही हूँ। अगली इक्वेशन अब हमारे पास है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसको ट्राई करना है। इसमें पहले x वैल्यू 0 रखेंगे तो y की 3 आ जाएगी, तो पॉइंट हो गया 0,3। अगली बार जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x 4 आ जाएगा, तो 4,0। अब इसी ग्राफ पर इन पॉइंट्स को भी देखेंगे, 0,3 यहाँ आएगा एंड 4,0 यहाँ आएगा। अब इन्हें भी मिला देते हैं। पता है ना मैं डार्क क्यों मिला रही हूँ? क्योंकि इसमें इक्वल भी है ना। अगर इक्वल नहीं होता, खाली लेस देन या ग्रेटर देन होता, तो हम इन लाइनों को डॉटेड मिलाते। अब चलिए शेड देखना है, पहले टेस्ट करते हैं ओरिजिन टेस्ट। 0 प्लस 0 यानी 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12। अब 12 से छोटा है 0, ये बात तो करेक्ट है, ये ट्रू आ गया। तो यहाँ पर जो हम शेड करेंगे वो टुवार्ड ओरिजिन करेंगे। अब टुवार्ड ओरिजिन जब हम शेड कर रहे हैं तो ये वाला एरिया आ रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखना, चेक कहाँ बन रहा है? चेक इस छोटे से ट्रायंगल में बन रहा है। सिर्फ ये जो छोटा सा यहाँ ट्रायंगल है, इसमें दोनों शेडेड वाले जो पोर्शन है वो यहाँ पर काम आ रहे हैं। बस यही हमारा फेजिबल सॉल्यूशन है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल, जिस जगह पर हमारे दोनों शेड आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद वो आपस में एक चेक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, बस वही हमारा फेजिबल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर एरो लिखेंगे, दिस इज़ द फेजिबल सॉल्यूशन। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसे और देखिएगा, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी एनसीईआरटी से, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन एक दे रखी है हमें, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस वाई
सॉरी हाँ 2x माइनस वाई इज़ लेस देन 0। अब जब ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन से हमें इक्वेशन बनानी है इनइक्वलिटी से। ये हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वस टू 4। इससे हम पॉइंट्स निकालते हैं, एक आएंगे 0,4 और एक आएंगे 4,0। अब हम अपना कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और इन्हें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 0,4 और 4,0 को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा। इन दोनों को मिला लेते हैं। डार्क मिलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर इक्वल टू के साइन भी हैं। ओरिजिन टेस्ट करेंगे। 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और ये फॉल्स है। फॉल्स है तो शेड हमारा अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा, दूर चला गया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन को लेना है हमें। द सेकेंड इक्वेशन इज़ 2x माइनस वाई इज़ लेस देन 0। अब यहाँ समस्या आएगी, स्पेशली ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया आपको समझ में आएगा। 2x माइनस वाई, अगर हमने x 0 लिया तो y 0 और y 0 लिया तो भी x 0। तो एक पॉइंट तो हमें ओरिजिन समझ में आता है, एक पॉइंट तो हमें ओरिजिन जो है वो समझ आता है, बाकी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा दूसरा पॉइंट क्या लेंगे। तो एक तो ओरिजिन हो गया। अब अगर हमारा दूसरा पॉइंट ऐसे नहीं निकल रहा है तो वही 9th क्लास वाला तरीका अपना सकते हैं। हम x या y की वैल्यू डालकर दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मैं y की जगह 2 डाल लेती हूँ। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इससे x की वैल्यू, हाँ कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। पॉइंट हो जाएगा, हमने y 2 डाला है तो पॉइंट हो जाएगा 1,2। अब ज़रा देखें 1,2 कहाँ लाई करता है। x की वैल्यू 1 है और y की 2 है और एक पॉइंट तो हमारा ओरिजिन था ही। इन दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, ये हमारी लाइन आ गई। अब भी ये हमारी लाइन है लेकिन हमें नहीं मालूम टेस्ट किधर की तरफ शेड करना है ना। अब एक बात देखिए, अगर हमने इसमें ओरिजिन टेस्ट करने की कोशिश की तो हम फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन टेस्ट हो ही नहीं पाएगा। इधर भी 0 है, जब दूसरी साइड भी 0 होता है तो ओरिजिन टेस्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में हम x एक्सिस या y एक्सिस टेस्ट करते हैं। x एक्सिस या y एक्सिस टेस्ट क्या कहता है, अगर हम x एक्सिस टेस्ट करते हैं तो x को 1 लेते हैं और y को 0। x को 1 लेंगे और y को 0, चेक करेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। अब यहाँ पर x को 1 लिया तो ये हो गया 2 माइनस 0 इज़ लेस देन 0 और ये तो फॉल्स है। x एक्सिस का टेस्ट हमारा फॉल्स निकल रहा है, इसका मतलब इसे x एक्सिस से दूर जाना है। x एक्सिस, अब x का एक हिस्सा दिख रहा हो, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में है और ये जो ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला यहाँ पर जो हिस्सा बन रहा है ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। चूँकि x एक्सिस से अवे जाना है तो कौन से एरिया में जाना है, y वाले में जाना है। तो इसका जो शेड होगा वो इधर होगा, ऐसे। समझ में आ रही है। अब जहाँ आपका चेक बन रहा है उस एरिया को हाईलाइट करेंगे तो देखोगे आप, ये चेक आपका एक ये वाला एरिया दिख रहा है, ये है, एक ये है, एक ये है। ऊपर की तरफ से आप बाउंड्री नहीं बना सकते। 3 बाउंड्री हमारी बन रही है इस एरिया की, चौथी बाउंड्री हमारी ओपन है और यही है हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। बस यहीं पे कर देंगे फिजिबल सॉल्यूशन। आगे समझ में